हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्कोर कार्ड क्लासेस। आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 9 साइंस एनसीईआरटी चैप्टर 8 मोशन। यह वीडियो इस चैप्टर का पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हम पढ़ चुके हैं अबाउट एक्सेलरेशन, स्पीड, वेलोसिटी, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी। इसके अंदर हम पढ़ रहे हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। जैसे हमने स्पीड पढ़ा तो स्पीड क्या कहते हैं, डिस्टेंस और टाइम का रिलेशन शो करता है। वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट और टाइम का रिलेशन शो करता है और एक्सेलरेशन वेलोसिटी और टाइम का रिलेशन शो करता है। तो इसी को हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन पढ़ना हमारे लिए इसलिए जरूरी है क्योंकि हम मोशन की जो ग्राफिकल इक्वेशन पढ़ेंगे तो सबसे पहले हमें ग्राफ्स को अच्छे से समझना पड़ेगा कि ग्राफ्स क्या इंडिकेट कर रहे हैं। तो फर्स्ट वन इज, मैंने जो पहला ग्राफ लिया है वह डिस्टेंस और टाइम के रिलेशन को शो कर रहा है। यानी कि किसके रिलेशन को शो कर रहा है, डिस्टेंस और टाइम को। तो हमारा जो वाई एक्सिस है वो डिस्टेंस शो कर रहा है, हमारा जो एक्स एक्सिस है वो टाइम शो कर रहा है। ठीक है, तो सपोज करो कि मैंने 5 किलोमीटर 1 सेकंड में कवर किया, फिर नेक्स्ट 5 किलोमीटर नेक्स्ट 1 सेकंड में कवर किया। तो ऐसे शो करते गए तो मेरा जो ये स्ट्रेट लाइन वाला है ये क्या कर रहा है, ये इंडिकेट कर रहा है मेरी यूनिफॉर्म स्पीड। क्योंकि डिस्टेंस और टाइम की जो ये अपनी लाइन बनेगी ये क्या शो करेगी, अपनी स्पीड। और अगर ये लीनियर है, एक सीधी स्ट्रेट लाइन है, तो इसका मतलब मेरी जो स्पीड क्या है, यूनिफॉर्म है। अगर ये थोड़ी सी ऐसी वेरी बन जाएगी तो इसका मतलब मेरी जो स्पीड है क्या है, वो नॉन यूनिफॉर्म है। तो आपको ये याद रखना है, डिस्टेंस और टाइम के बीच में जो स्ट्रेट लाइन बनती है क्या होती है, क्या है, स्पीड। अगर ये स्ट्रेट लाइन बनेगी तो यूनिफॉर्म स्पीड बनेगी, अगर ये वेरी करेगी तो ये क्या है, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड को इंडिकेट करेगी। अब हम सेकंड आ जाते हैं अपने एक्सेलरेशन में। एक्सेलरेशन क्या है, वेलोसिटी और टाइम का रिलेशन शो करता है। यानी कि जो ये वाली लाइन है OE वाली, ये अपनी क्या है, एक्सेलरेशन है। तो वेलोसिटी टाइम में जब ये वाली लाइन ऊपर से नीचे आएगी इसका मतलब क्या हो रहा है, नेगेटिव एक्सेलरेशन। और नेगेटिव एक्सेलरेशन क्या होता है, अपना रिटार्डेशन। यानी कि टाइम के साथ अपनी वेलोसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज होती जा रही है। तो ये किसका ग्राफ है, नेगेटिव एक्सेलरेशन का, रिटार्डेशन का। अब आप ये वाला ग्राफ देखो, इसमें वेलोसिटी टाइम है, एक बार ऊपर जा रहा है मतलब क्या हो रहा है, एक्सेलरेशन हो रहा है। फिर वेलोसिटी क्या आ रही है, नीचे आ रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब रिटार्डेशन हो रहा है। फिर दोबारा ऊपर जा रही है, मतलब हमारा ऑब्जेक्ट क्या हो रहा है, एक्सेलरेट हो रहा है। और फिर दोबारा नीचे आ रहा है, इसका मतलब रिटार्डेशन हो रहा है। अब हम बात करते हैं, जब हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना होगा, हम वेलोसिटी और टाइम दे रखा होगा, हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे। हमारे पास जो ये ट्रेपेजियम बन रहा है ना, इसके एरिया को अगर निकाल लेंगे तो इतना हम डिस्प्लेसमेंट निकाल लेंगे। तो डिस्प्लेसमेंट एस से इक्वल टू एरिया ऑफ ABCDE। इसको अगर हम अलग अलग टुकड़ा कर दें तो आप देखोगे कि ये क्या बन रहा है, एक ट्रायंगल बन रहा है, और ये वाला पार्ट अपना क्या बन रहा है, एक रेक्टेंगल बन रहा है। यानी कि ये क्या है, अपना रेक्टेंगल है, और ये क्या है, अपना ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ ABCDE को निकालेंगे टुकड़े करके। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, इस रेक्टेंगल का एरिया प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE का एरिया, और दोनों के एरिया को कंबाइन कर लेंगे तो हमारे पास ट्रेपेजियम का एरिया आ जाएगा। और ट्रेपेजियम का एरिया क्या शो करेगा, हमारा डिस्प्लेसमेंट शो करेगा। अब ये सारे ग्राफ्स को हम यूज करके मोशन की इक्वेशन को निकाल लेते हैं। अब हम पढ़ रहे हैं इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, हम 3 इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ेंगे। फर्स्ट इक्वेशन है हमारी वेलोसिटी टाइम रिलेशन, जिसका फॉर्मूला है V=U+AT। ठीक है, सेकेंड पढ़ेंगे हम पोजीशन टाइम रिलेशन, जिसका फॉर्मूला है S=UT+12AT²। थर्ड इक्वेशन है हमारी पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन 2AS=V² - U²। तो ये हमारी 3 इक्वेशन है मोशन की। अब इन तीनों इक्वेशन को हम ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करेंगे और सेकेंड टाइम हम इसको मैथमेटिकल मेथड से सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट रिलेशन हमारा शो कर रहा है वेलोसिटी टाइम का, जिसका फॉर्मूला है V=U+AT। तो हमें सबको पता है कि U हमारा क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी, लिख दूँ यहाँ पे, और V हमारा क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, इस ग्राफ को हम अच्छे से समझ लेते हैं। Y एक्सिस हमारी वेलोसिटी को डिनोट कर रहा है, X एक्सिस हमारे टाइम को। यानी कि वेलोसिटी और
टाइम का रिलेशन है यहाँ पे। तो ये मतलब इसका मतलब ये जो लाइन है ये क्या शो कर रही है, मैंने इससे पहले आपको बताया ये लाइन क्या शो कर रही है, एक्सेलरेशन शो कर रही है। तो जब यहाँ से हमने स्टार्ट किया तो हमारी जो इनिशियल वेलोसिटी थी वो क्या थी, 0। तो स्टार्ट होने में जो टाइम लिया तो यहाँ से यहाँ तक हमारी क्या है, ये इनिशियल वेलोसिटी है और हमारा ये जो ऑब्जेक्ट है ये एक्सेलरेट फॉर्म में आ गया है। ओ से डी तक हमारा टाइम है, इतना टाइम उसने लिया है वेलोसिटी को चेंज करने में। तो बी से डी तक हमारी वेलोसिटी क्या है, वो फाइनल वेलोसिटी है, क्योंकि यहाँ पे ये हमारी इनिशियल वेलोसिटी है और यहाँ पर ये हमारी क्या है, फाइनल वेलोसिटी है, यानी कि इतना ये एक्सेलरेट हुआ है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे v इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो आपको जो याद रखना है वो याद रखना है एक्सेलरेशन। हम इसके अंदर किसका फॉर्मूला लगा रहे हैं, एक्सेलरेशन का। और एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम की कितना वेलोसिटी के अंदर चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। u क्या है हमारी इनिशियल वेलोसिटी और v क्या है हमारी फाइनल वेलोसिटी। तो एक्सेलरेशन को मैं यहाँ पे a लिख लेती हूँ और चेंज इन वेलोसिटी, तो कितना चेंज हो रहा है, bc चेंज हो रहा है ना, चेंज इन वेलोसिटी। तो सबसे पहले क्या आएगा, हमारी वेलोसिटी कितनी थी, फाइनल वेलोसिटी कितनी है, ये v कितना है, bd माइनस इनिशियल वेलोसिटी ये वाला, यानी कि cd अपॉन में टाइम। टाइम क्या है अपने पास, od है। अब देखो ये bd क्या है हमारा, v है, माइनस cd कितना है अपना, u है, और od कितना है, t, और ये क्या है, a। इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, at इक्वल टू v माइनस यू। v, अब मैं u को इधर ले जाऊं तो u प्लस at इक्वल टू v। अब मैं इसको रीअरेंज करके क्या लिख सकती हूँ, v इक्वल टू u प्लस at। ये हमारी मोशन की क्या है, फर्स्ट इक्वेशन, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। जो आपको याद रखना है बस वो ये याद रखना है कि हमें फॉर्मूला किसका यूज़ करना है, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला यूज़ करना है, और इसके अंदर वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारी इक्वेशन, मोशन की फर्स्ट इक्वेशन निकल जाएगी। ओके, अब हमारी सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, जो कि रिलेशन शो कर रहा है पोजीशन और टाइम का है। s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यहाँ पे s क्या है अपना, डिस्प्लेसमेंट। तो ग्राफ अपना सेम यूज़ होगा। डिस्प्लेसमेंट किसके इक्वल टू होता है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। मैंने आपको इससे पहले जब ग्राफ समझाया तब बताया था कि जब डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे तो हमें क्या निकालना है, इस ट्रेपेजियम का एरिया फाइंड आउट करना है ना। तो हमें डिस्प्लेसमेंट s निकालना है इसके अंदर। आप देखोगे तो OD कितना है अपना t, तो AC भी कितना हो जाएगा अपना t हो जाएगा। ये अपना U है, CD, BD पूरा अपना V है, तो ये BC कितना हो जाएगा अपना V माइनस U, और ये AB क्या है अपना एक्सेलरेशन है। इतना समझ में आ गया आपको। अब हम निकालते हैं हमारा डिस्प्लेसमेंट। याद रखना है जब पोजीशन टाइम का रिलेशन निकालेंगे तो हमें स्टार्टिंग में एक्सेलरेशन का फॉर्मूला यूज़ करना है, लेकिन जब पोजीशन टाइम सेकंड इक्वेशन निकालेंगे तो हमें डिस्प्लेसमेंट का इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम वाला फॉर्मूला यूज़ करना है। बस ये दो चीज़ें आप याद रख लोगे, इक्वेशन आपकी सॉल्व हो जाएंगी। दूसरी बात ये कि जो सेकंड इक्वेशन है ना, ये वाली, ये इक्वेशन ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम में। जनरली ये इक्वेशन या फिर ये इक्वेशन पूछी जाती है, ज़्यादा चांसेस इस वाली इक्वेशन के आने के। तो आपको जो फॉर्मूला याद रखना है क्या है, डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। तो डिस्प्लेसमेंट को ऐसे लिख दूँ, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम को मैं दो टुकड़ों में बांट देती थी। पहला किसका, हम या तो रेक्टेंगल का एरिया निकाल लें, प्लस हम किसका एरिया निकाल लें, इस ट्रायंगल का एरिया निकाल लें। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम को मैंने दो टुकड़ों में बांट दिया, तो क्या निकला कि हम पहले निकाल लेते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल, निकाल लेते हैं ABC, प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल रेक्टेंगल निकाल लेते हैं। रेक्टेंगल क्या है अपना OACD। तो हमें ये पता है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, प्लस रेक्टेंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। इतना समझ में आ गया। तो S इक्वल टू हमारा हाफ ले लूँ, तो बेस क्या है, ये क्या है अपना बेस, AC इंटू हाइट क्या है अपनी BC, प्लस लेंथ, रेक्टेंगल की लेंथ क्या है अपनी OD, इंटू में क्या है CD। इनकी वैल्यूज पुट करनी है। S इक्वल टू हाफ, AC कितना है अपना, आप देखो ये AC कितना है, अगर ये T है तो ये भी क्या होगा अपना T होगा। तो AC कितना है अपना T, इंटू BC कितना है अपना V माइनस यू, ब्रैकेट में लिख लेती हूँ V माइनस यू,
प्लस, अब देखो OD कितना है अपना, अगेन T इंटू CD कितना है, ये CD कितना है अपनी इनिशियल वैल्यू, ये CD कितनी है अपनी इनिशियल वेलोसिटी है ना, तो इंटू U। अब देखो हम यहाँ तक तो पहुँच गए, हमें क्या चाहिए, S चाहिए, U भी चाहिए हमें हाफ, फिर A एक्सेलरेशन, ठीक है, A इसके अंदर नहीं आ रहा है ना, ठीक है, और T, इसका मतलब हमें जो ये V दे रखा है ना, ये V नहीं चाहिए। अब इस V को हमें क्या करना पड़ेगा, रिप्लेस करना पड़ेगा। और V को हम किससे रिप्लेस कर सकते हैं, हमारी जो वेलोसिटी टाइम रिलेशन का जो मोशन की फर्स्ट इक्वेशन है वो क्या है, V इक्वल टू U प्लस AT। तो मैं V को क्या लिख सकती हूँ, U प्लस AT लिख सकती हूँ, तो V को चेंज कर दूँ तो ये अपना S क्या हो जाएगा यहाँ पे, S इक्वल टू हाफ इंटू T, ब्रैकेट के अंदर V की जगह क्या लिख दूँ, U प्लस AT, मैंने इस V को चेंज किया है, माइनस U प्लस T इंटू U। इतना समझ में आया, ये पॉजिटिव का U है और ये नेगेटिव का U है, कैंसिल हो गया। इसको हम सॉल्व करेंगे तो S इक्वल टू हाफ AT स्क्वायर प्लस UT। अब देखो हमें क्या चाहिए था, UT आ गया, हाफ AT स्क्वायर आ गया और S आ गया। अब इसको हम क्या करेंगे, रीअरेंज करके लिख देंगे, तो S इक्वल टू UT प्लस हाफ AT का स्क्वायर, ये हमारा आ गया। तो हमें बस एक चीज़ याद रखनी है कि हमें डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला निकालना है, प्लस हमें ये यहाँ पे V नहीं चाहिए, इस V को हम फर्स्ट इक्वेशन से रिप्लेस करके अपनी सेकंड इक्वेशन ले आएंगे। हम थर्ड इक्वेशन देख लेते हैं। थर्ड इक्वेशन पोजीशन और वेलोसिटी का रिलेशन शो करती है। तो फर्स्ट इक्वेशन निकालेंगे तब एक्सेलरेशन का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, सेकंड इक्वेशन निकालेंगे तब डिस्प्लेसमेंट का, और जब थर्ड इक्वेशन निकालेंगे तब भी हम डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला ही यूज़ करेंगे, ठीक है। ये दोनों इक्वेशन नॉर्मली एक ही है लेकिन रिलेशन अलग अलग शो कर रही है। डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम को सेकंड इक्वेशन में हमने दो हिस्से में बांट के किया था, लेकिन थर्ड इक्वेशन में हम डायरेक्ट एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला लिखेंगे। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है, जिसकी दो पैरेलल साइड्स होती हैं और दो अनपैरेलल साइड, तो ये अपना क्या बन गया, ट्रेपेजियम। इसमें ये क्या है, अपनी पैरेलल साइड है, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट S इक्वल टू हाफ सम ऑफ पैरेलल लाइन, ठीक है, इनटू उसकी क्या होती है, इनटू होती है उसकी हाइट। अब देखो S इक्वल टू हाफ सम ऑफ पैरेलल लाइन, पैरेलल लाइन कौन सी है, अपनी AD और BD, छोटा बना लूँ AO और BD, यानी कि AO प्लस अपना BD, और हाइट कितनी है इसकी, हाइट क्या होगी इसकी, ये वाली हाइट होगी। तो हाइट क्या है इसके अंदर, हम ले लेते हैं AC, वैल्यूज पुट कर लेते हैं। AO क्या है अपना, AOU है प्लस, और BD क्या है अपना V है, AC क्या है अपना T। अब देखो हमें क्या चीज़ नहीं चाहिए, यहाँ पे हमें इस T को यहाँ से क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। अब हम ये T कहाँ से लाएंगे, T लाएंगे हम फर्स्ट वाली इक्वेशन से, V इक्वल टू U प्लस AT, है ना। T यहाँ से ले आए तो ये U उधर चला जाएगा, V माइनस U अपॉन में A इक्वल टू T, यानी कि T का फॉर्मूला क्या आ गया, ये वाला। तो T को देखो, इस वाली इक्वेशन में हमें T नहीं चाहिए, इस वाली इक्वेशन में हमें V नहीं चाहिए था, तो V को हमने रिप्लेस किया। इस वाली इक्वेशन में T कहीं नहीं आ रहा, तो हमें T नहीं चाहिए, तो हम किसको रिप्लेस कर रहे हैं, T को रिप्लेस कर रहे हैं। तो T की जगह मैं ये वाला फॉर्मूला लिख दूँ, S इक्वल टू हाफ U प्लस V, ब्रैकेट में V माइनस U अपॉन में A, S इक्वल टू इस 2 को इसके साथ कर दूँ, U प्लस V अपॉन में 2V माइनस U अपॉन में A, ये तो अपना 2A हो ही गया। अब मुझे बताओ A प्लस B और A माइनस B का फॉर्मूला क्या होता है, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। तो मैं यहाँ पे ये फॉर्मूला पुट कर सकती हूँ। देखो U प्लस V है और V माइनस U है, तो U प्लस V को मैं V प्लस U भी लिख सकती हूँ ना, इसको लिख दूँ V प्लस U, यानी कि V को इधर और U को इधर लिखा है। अब इसमें ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर अपॉन में 2A यहाँ पे S। अब इसको
को क्या कर रहे हैं, रीअरेंज कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा 2as इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, और हमारा फॉर्मूला क्या था 2as इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। यहाँ से ये फॉर्मूला हमारे थर्ड इक्वेशन का निकल गया है। अभी हमने क्या किया है कि इक्वेशन ऑफ मोशन हमने बाय ग्राफिकल मेथड सॉल्व कर ली थी, इजी थी ना। तो अभी हम इक्वेशन ऑफ मोशन को मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में सॉल्व करेंगे, यानी कि हमें क्या करना है कि 3 इक्वेशन को अब मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में सॉल्व करना है। तो एग्जाम में जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, या तो वो बोलेगा कि मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से सेकंड इक्वेशन शो करो, या फिर वो आपसे बोलेगा कि सेकंड इक्वेशन को ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करो, या फिर वो डायरेक्ट बोलेगा कि पोजीशन टाइम रिलेशन जो मोशन का शो करता है आप उसको एक्सप्लेन करो। ठीक है, तो हम मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में अपनी वेलोसिटी टाइम का रिलेशन जिसका फॉर्मूला है v इक्वल टू यू प्लस ए टी को सॉल्व कर लेते हैं। तो हमने जब ग्राफिकल मेथड से सॉल्व किया था तो हमने क्या देखा था कि फर्स्ट इक्वेशन को हमने एक्सेलरेशन से सॉल्व किया, दूसरी को डिस्प्लेसमेंट से, और तीसरी को भी डिस्प्लेसमेंट वाले फॉर्मूले से सॉल्व किया। जब हम मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में फर्स्ट इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तब भी हम सेकंड बारी भी क्या लेंगे, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लगाएंगे। तो एक्सेलरेशन क्या होता है अपना, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम। एक्सेलरेशन को मैंने क्या किया, ए लिख दिया, चेंज इन वेलोसिटी, तो चेंज इन वेलोसिटी क्या है अपना, bc है। तो चेंज इन वेलोसिटी को हम क्या बोलते हैं, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। तो v माइनस यू अपॉन में टाइम को t, ये हम लिख सकते हैं ना। u अपना क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी, और v क्या होता है अपना, फाइनल वेलोसिटी। तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन में टाइम, इसको सॉल्व करेंगे तो t इधर गया, ए टी इक्वल टू वी माइनस यू। अब मैं u को इधर ले आऊँ तो u प्लस ए टी इक्वल टू वी। अब इसको रीअरेंज करके लिख दूँ, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। ये अपनी मोशन की फर्स्ट इक्वेशन यहाँ पर आ गई। अब हम सेकंड इक्वेशन पोजीशन टाइम रिलेशन की जिसका फॉर्मूला है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इसको सॉल्व कर लेते हैं मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में। तो हमने देखा जब हम ग्राफिकल मेथड से सॉल्व कर रहे थे तो हमने यहाँ पे क्या लिया, डिस्प्लेसमेंट, लेकिन जब मैथमेटिकल एक्सप्रेशन सॉल्व करेंगे तो हम यहाँ किसका फॉर्मूला लगाएंगे, वेलोसिटी का। इतना याद रखना आपको ना, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट। फिर जब मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में निकालेंगे तो ये वाली इक्वेशन को हम एक्सेलरेशन में, इस वाली को वेलोसिटी में, और इस वाली को भी वेलोसिटी में सॉल्व करेंगे। मैं इसलिए बता रही हूँ कि जब आपको ये पता रहेगा ना कि हमें वेलोसिटी का फॉर्मूला लिखना है तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला लिखोगे, सारी की सारी डेरिवेशन आपको ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, याद आ जाएगी। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला याद है कि किसी को हमने पढ़ा था इससे पहले। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन में 2। तो मैं इस वेलोसिटी की जगह ये वाला फॉर्मूला लिख सकती हूँ, v का लिख दूँ, वेलोसिटी की जगह क्या लिख दूँ, u प्लस वी अपॉन में 2 इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट को किससे शो करते हैं, s से, अपॉन में t। अब देखो इस वाली इक्वेशन में कहीं पे भी आपको v नज़र आ रहा है तो इसका मतलब हमें क्या है, इस v को रिप्लेस करना पड़ेगा। और इस v को हम कहाँ से रिप्लेस करेंगे, यहाँ से, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो v की जगह मैं u प्लस ए टी लिख दूँ। जब हमने ग्राफिकल मेथड से सॉल्व किया तब भी हमने क्या, v को रिप्लेस किया था इस वाली इक्वेशन में। अब भी हम क्या कर रहे हैं, v को रिप्लेस कर रहे हैं इक्वेशन से। तो u प्लस वी की जगह u प्लस ए टी अपॉन में 2 इक्वल टू एस अपॉन टी लिख दूँ। ठीक है, अब इस t को यहाँ ले जाऊँ, ये क्या हो जाएगा, 2u प्लस ए टी अपॉन में 2 इक्वल टू एस अपॉन टी। इसको अलग अलग करके लिख लें, 2u अपॉन में 2 प्लस ए टी अपॉन में 2 इक्वल टू एस अपॉन टी। ठीक है, इस 2 से ये 2 क्या हो गया, कट गया, और हमने इस t को यहाँ पे क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया। t को उधर ले जाऊँ, t को u प्लस ए टी अपॉन में 2 इक्वल टू एस। अब सॉल्व, इस t को इससे, इस t को u से इंटू करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, यू टी प्लस ए टी का स्क्वायर अपॉन में 2 इक्वल टू एस। अब देखो हमें क्या चाहिए, एस आ गया, यू टी आ गया, और हाफ ए टी स्क्वायर आ गया। अब इसको रीअरेंज करके लिख दूँ, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर अपॉन में 2। जो हमारी सेकंड इक्वेशन है मोशन की वो भी हमारी क्या हो गई, ड्राइव हो गई। तो आपको ये याद रखना है कि हमें किसका फॉर्मूला लगाना है यहाँ पे, वेलोसिटी का। पहले किसका लगाया था,
डिस्प्लेसमेंट का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में किसका फॉर्मूला लगाना है, वेलोसिटी का। यहाँ पे में क्या करना है, v को रिप्लेस करना है और आपका ये आंसर आ जाएगा। अब हम फटाफट मोशन के थर्ड इक्वेशन देख लेते हैं। वही हमें यहाँ पे किसका फॉर्मूला लगाना है, वेलोसिटी का। और वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी मैंने आपको पहले बताया था, एवरेज वेलोसिटी को हम क्या लिख सकते हैं, u प्लस वी अपॉन 2 लिख दूँ यहाँ पे, u प्लस वी अपॉन 2, डिस्प्लेसमेंट अपना s डिवाइड बाय टाइम। टाइम को यहाँ ले जाऊँ, t मल्टीप्लाई में u प्लस वी अपॉन 2 इक्वल टू s। यहाँ तक आ गए, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें इस फॉर्मूले में क्या नहीं दिखाई दे रहा, हमें t कहीं नहीं दिखाई दे रहा। इसका मतलब हम किसको रिप्लेस करेंगे, यहाँ पर हम करेंगे t को रिप्लेस। अब t को किससे रिप्लेस करें, जो पहले हमने रिप्लेस किया था, क्या एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन में t को इधर ले जाऊँ, t इक्वल टू वी माइनस अपॉन में v माइनस यू अपॉन में a, यानी कि t की जगह हम क्या लिख सकते हैं, v माइनस यू अपॉन में t की जगह मैं ये वाला फॉर्मूला पुट कर दूं। कंफ्यूज नहीं होना है, इसमें हमें v नहीं चाहिए था, तब हमने v को रिप्लेस किया, ठीक है, इस वाले फॉर्मूले से। थर्ड इक्वेशन में हमें t नहीं चाहिए, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, t को रिप्लेस कर रहे हैं। ग्राफिकल मेथड में भी हमने ये किया था कि हमें v नहीं चाहिए थे, v को रिप्लेस कर दिया। इस वाले इक्वेशन में हमें t नहीं चाहिए था, हमने t को रिप्लेस किया। t को यहाँ पे रिप्लेस कर दूँ तो क्या आएगा, v माइनस यू अपॉन में a मल्टीप्लाई u प्लस वी अपॉन में 2 इक्वल टू s। अब देखो v माइनस यू और u प्लस वी, मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, v माइनस यू अपॉन में a, इस v को पहले लिख सकती हूँ, v प्लस यू लिख सकती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। या तो इसको u प्लस वी लिख लो या v प्लस यू लिख लो, या तो हम क्या कर सकते हैं 2 प्लस 3 करेंगे तब भी आंसर क्या आएगा 5, और 3 प्लस 2 करेंगे तब भी हमारे पास आंसर क्या आएगा 5। अब देखो वही फॉर्मूला आ गया अपना किसका, a प्लस बी, और a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब यहाँ पे पुट कर दूँ तो क्या आएगा, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन में 2a इक्वल टू s। क्या करना है, 2a को इससे क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करके क्या लिख दूँ, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इंटू 2as। अब देखो ये फॉर्मूला है अपना, 2as भी आ गया, वी स्क्वायर भी आ गया, यू स्क्वायर। अब इसको हमें रीअरेंज करके 2as इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ईजी है ना, अपनी थर्ड इक्वेशन भी आ गई। देखो स्टार्टिंग में जब आप सॉल्व करोगे ना तो आपको ये इक्वेशन थोड़ी डिफ़िकल्ट लगेंगी, तो आपको क्या करना है, एक बार ग्राफिकल मेथड से, ठीक है, तीनों इक्वेशन को, और एक बारी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, तीनों इक्वेशन को दो बारी आप आँख बंद करके अपने नोटबुक में सॉल्व कर दोगे तो आपको इजीली याद आ जाएगा। और याद रखने की चीज़ें मैंने आपको बता दी, क्या करना है, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला लगाना है। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में एक्सेलरेशन, वेलोसिटी और वेलोसिटी का फॉर्मूला लगाना है। और इसमें क्या करना है, सेकंड इक्वेशन में, कि दोनों कंडीशन में हमें v को रिप्लेस करना है, और इसमें भी दोनों कंडीशन में हमें क्या करना है, t को रिप्लेस करना है। ठीक है, आप दो बारी आँख बंद करके इन इक्वेशन को सॉल्व करोगे, ये इक्वेशन आपको बहुत ही ईजी लगेगी, और एग्जाम में डेफिनेटली एक इक्वेशन की डेरिवेशन आपसे पूछेंगे। हम अभी आपकी बुक का एग्जाम्पल 8.5 सॉल्व कर लेते हैं। 8.5 क्या बोल रहा है, अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, यानी कि ट्रेन रेस्ट से स्टार्ट कर रही है। इसका मतलब क्या है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0 मीटर पर सेकेंड, है ना, रेस्ट पोजीशन से स्टार्ट है, इसलिए उसकी वेलोसिटी इनिशियल क्या है, 0 है। अटेंड्स अ वेलोसिटी ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर, तो उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या है, 72 किलोमीटर पर आवर है। ओके, इन 5 मिनट, कितना टाइम ले रहा है वो, 5 मिनट्स ले रहा है। इस वेलोसिटी से इस वेलोसिटी को अटेंड करने में कितना टाइम ले रहा है, 5 मिनट ले रहा है। अज्यूमिंग दैट द एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म, एक्सेलरेशन क्या है इसका, यूनिफॉर्म है। फाइंड द एक्सेलरेशन, फर्स्ट हमें उसका एक्सेलरेशन फाइंड करना है। द सेकंड वन इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ट्रेन फॉर अटेंडिंग दिस वेलोसिटी, और उसका डिस्टेंस फाइंड करना है इस वेलोसिटी को अटेंड करने में। तो सबसे पहले हम एक्सेलरेशन देख ले, तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है अपने पास, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम, तो a इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन में t। इस फॉर्मूले के अंदर हमें सारी वैल्यूज पुट करनी है, सारा हमारे पास क्या है, गिवन है। तो हमें सबसे पहले ये देखना है कि मेरे पास v है, फाइनल वेलोसिटी है,
इनिशियल वेलोसिटी है और टाइम है, तो एक्सेलरेशन निकल जाएगा। सेकेंड चीज़ हमें क्या चेक करनी है कि इनकी यूनिट्स किस में दे रखी है, 72 किलोमीटर पर आवर है। तो इस 72 को पहले हम किस में चेंज करेंगे, किलोमीटर को हम मीटर में चेंज करते हैं, तो 1000 से क्या करेंगे, इसको इंटू करेंगे, और जब आर को हम सेकंड में चेंज करेंगे तो हम 3600 से क्या करेंगे, इंटू करेंगे। सॉल्व कर ले, 72 को इंटू कर लूँ 1000 से, डिवाइड में 3600, 2 0 से 2 0 कट गई और ये 2 ज़ा, यानी कि 20 मीटर पर सेकंड। यानी कि हमारी जो फाइनल वेलोसिटी वो दूसरी क्या है, मीटर पर सेकंड में 20 मीटर पर सेकंड। इतना समझ में है। अब 5 मिनट को हमें किस में चेंज करना है, सेकंड में। जब मिनट को हम सेकंड में चेंज करेंगे तो हमें क्या 60 से क्या करना पड़ेगा, इनटू। अब हम मिनट को चेंज कर रहे हैं सेकंड में, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 60 से क्या करना पड़ेगा, इनटू। तो 5 को इनटू कर दूँ किससे, 60 से, तो आंसर क्या आ जाएगा 330 और सेकंड्स, यानी कि 300 सेकंड्स। तो टाइम लिख लूँ यहाँ पे कितना आ गया, 300 सेकंड्स। और अब इस फॉर्मूले के अंदर हम इसे पुट कर देते हैं। तो A इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी हमने मीटर पर सेकंड में निकाली 20 मीटर पर सेकंड, माइनस इनिशियल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकंड, डिवाइड बाय टाइम अपना कितना सेकंड में हमने निकाल लिया 300 सेकंड्स। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 20 अपॉन में 300, 10 से 10, 1/15, यानी कि एक्सेलरेशन हमारा कितना आएगा 1/15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन हमारे पास कितना आ गया 1/15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब हमें क्या करना है, डिस्टेंस फाइंड करना है। तो डिस्टेंस को या तो हम इस वाली इक्वेशन से निकाल सकते हैं या फिर इस वाली इक्वेशन से। दोनों में से किसी भी इक्वेशन में वैल्यूज पुट करके हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन हमें देखना है कि ये वाली इक्वेशन को सॉल्व करना हमारे लिए क्या होता है, ज़्यादा इजी होता है एज कम्पेयर टू इस वाली इक्वेशन को। और दूसरी बात देखो, हमारे पास u है, ठीक है, u भी दे रखा है, t भी दे रखा है, a तो हमने निकाल लिया। इससे भी सॉल्व कर सकते हैं और इससे भी सॉल्व कर सकते हैं। हम प्रेफर इस वाली इक्वेशन को करते हैं क्योंकि इससे सॉल्व करना हमारे लिए क्या होता है, ईजी रहता है। तो अब डिस्टेंस निकालने के लिए मुझे ये वाला फॉर्मूला पुट करना पड़ेगा। क्या है अपना, v² माइनस u² इक्वल टू 2as। तो यहाँ से मैं s निकाल लूँ, v² माइनस u² अपॉन में 2a इक्वल टू s। v² कितना हमारे पास, वेलोसिटी कितनी निकाली हमने, फाइनल वेलोसिटी थी 20 का स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी 0 का स्क्वायर s, और 2 कितना है हमारे पास, a कितना हमारे पास 2 इंटू a की वैल्यू निकली थी 1/15, ठीक है। तो 1/15। अब इसको सॉल्व कर ले, 400 माइनस 0, ये 2 नीचे है, ये कहाँ चला जाएगा ऊपर, इक्वल टू s। 400 इंटू 15 अपॉन में 2 इक्वल टू s। सॉल्व करेंगे तो 1 और ये 200, तो हमारे पास कितना आ गया 15 2 ज़ा 30 और 2 0। पर ये आंसर हमारे पास डिस्टेंस किस में आया है, मीटर में, ठीक है। या तो हम ये लिख लें कि हमारे पास क्या है 3000 मीटर, या फिर मीटर को हम किस में चेंज करें, किलोमीटर में। मीटर को किलोमीटर में चेंज करेंगे तो हम क्या करेंगे, इस 3000 को 1000 से क्या करेंगे, डिवाइड। इधर जाएंगे तो मल्टीप्लाई। अब मीटर को किलोमीटर में चेंज करें इधर, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे डिवाइड, और डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 3 किलोमीटर। अब हम आपकी बुक का एग्जाम्पल 8.6 देखते हैं। कार एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली फ्रॉम 18 किलोमीटर पर आवर टू 36 किलोमीटर पर आवर, यानी उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 18 किलोमीटर पर आवर और फाइनल वेलोसिटी कितनी है उसकी 36 किलोमीटर पर आवर। तो हमें क्या कैलकुलेट करना है और टाइम कितना ले रहा है वो 5 सेकंड में एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है। एंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार इन दैट टाइम, हमें डिस्टेंस कवर करना है। इससे पहले वाले एग्जाम्पल में भी हमने ये किया था, तो ये इसका गिवन है, ठीक है। अब देखो इसकी यूनिट किस में है, किलोमीटर पर आवर, यानी कि हमें यूनिट किस में चाहिए, मीटर पर सेकंड में। तो पहले किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज कर ले, तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। जब किलोमीटर से मीटर में चेंज करेंगे तो हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई, और 1 आवर में 3600 क्या होते हैं, सेकेंड्स होते हैं। तो हम जब आर को सेकंड में चेंज करेंगे तो हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर ले, सॉल्व कर ले इसको। तो 18 इंटू
1000 डिवाइड में 3600, 20 से 20 कट गई, ये 1 जा 2 जा और ये 5 जा, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी तो 5 मीटर पर सेकेंड आ गई हमारी। अब फाइनल वेलोसिटी देखते हैं, 36 × 1000 डिवाइड में 3600, 20 से 20 कट गई, 36 से 30, यानी कि हमारी जो फाइनल वेलोसिटी वो कितनी आ गई, 10 मीटर पर सेकेंड। टाइम हमारे पास कितना था, 5 सेकेंड, तो इसको तो चेंज करने की जरूरत नहीं है भाई। तो हमें फाइंड क्या करना है, एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है A = v - u/t। इस फॉर्मूले में हम वैल्यूज पुट कर दें तो फाइनल वेलोसिटी कितनी है अपनी 10 माइनस इनिशियल 5 और टाइम कितना ले रहा है 5। इसको सॉल्व करेंगे तो एक्सेलरेशन क्या आएगा 5/5, यानी कि एक्सेलरेशन है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इक्वेशन पड़ी थी v = u + at, s = ut + ½ at² और v² - u² = 2as। अब हमें क्या फाइंड करना है, अब हमें फाइंड करना है डिस्टेंस। या तो हम इस वाले फॉर्मूले में डालें या फिर इस वाले फॉर्मूले में डालें। किस वाले फॉर्मूले में डालें, इस वाले में डाल के देख लें, क्योंकि इसकी कैलकुलेशन करना क्या होती है, ईजी होती है। तो v² - u² = 2as, s फाइंड करना है। तो v² की वैल्यू क्या है, v की वैल्यू क्या है अपने पास, फाइनल वेलोसिटी 10 का स्क्वायर माइनस इनिशियल का 5 का स्क्वायर = 2 इंटू a की वैल्यू क्या निकली थी 1 और s। इसको सॉल्व करेंगे तो 100 - 25 = 2s, तो 75/2 = 2s। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 37.5 मीटर s। तो डिस्टेंस की वैल्यू कितनी आ गई 37.5 मीटर। अगर हम इस वाली इक्वेशन को यूज़ करके भी डिस्टेंस की वैल्यू निकाल सकते हैं, निकाल के, ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको ये वाली इक्वेशन यूज़ में लेनी है या फिर ये वाली, जिसकी कैलकुलेशन इजी हो ना, आपको लगे कि हाँ ठीक है सिंपल से डिजिट है तो इसमें डाल दो या फिर इसमें डाल दो। सेकेंड वाली को यूज़ करके देख लें एक बार हम, s = ut + ½ at², ऐसे निकालना हमें। तो हमारी इनिशियल वेलोसिटी देखो कितनी है 5 इंटू टी कितना है 5 + ½ एक्सेलरेशन कितना निकला था हमारे पास 1 इंटू टी का स्क्वायर, टी टाइम कितना है 5 का स्क्वायर। ठीक है, तो s = इसको सॉल्व करें 25 + ½ और 25, s = 2 को कॉमन ले लूँ तो ये 50 + 25, s = 75/2। तो s की वैल्यू क्या आ गई अपनी, वही 75/2, तो कितना आ गया 37.5 मीटर। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप सेकेंड इक्वेशन में से डिस्टेंस की वैल्यू निकालोगे या फिर थर्ड इक्वेशन यूज़ करके आप डिस्टेंस की वैल्यू निकालोगे। दोनों इक्वेशन से सॉल्व करके देख लिया हमने, दोनों में आंसर क्या आ रहा है हमारा सेम आ रहा है। एग्जाम्पल 8.7 क्या बोल रहा है, द ब्रेक्स अप्लाइड टू ए कार प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन द अपोजिट डायरेक्शन टू द मोशन, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में उसने क्या किया है ब्रेक्स अप्लाई करी है। इसका मतलब जो एक्सेलरेशन है ये एक्सेलरेशन क्या है नेगेटिव एक्सेलरेशन, और नेगेटिव एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है रिटार्डेशन, यानी कि इसकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो लास्ट में जाके क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, ये याद रखना। तो एक्सेलरेशन ए है वो नेगेटिव में दे रखा है, यानी कि कितना दे रखा है हमें -6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये माइनस लगाना जरूरी है, बुक में क्वेश्चन में नहीं लिख के देगा वो आपको -6। नेगेटिव एक्सेलरेशन है, अपोजिट डायरेक्शन में ब्रेक अप्लाई करें तो जहाँ पे भी ब्रेक वर्ड आएगा ना इसका मतलब वहाँ पे एक्सेलरेशन क्या है नेगेटिव में, नेगेटिव एक्सेलरेशन है, इसका मतलब जो इसकी फाइनल वेलोसिटी है वो क्या होगी, इसकी फाइनल वेलोसिटी होगी इसकी 0 मीटर पर सेकेंड। अब ये क्या बोल रहा है, इफ़ द कार टेक्स 2 सेकेंड टू स्टॉप आफ्टर द एप्लीकेशन, यानी कि 2 सेकेंड ले रही है टाइम वो स्टॉप होने के लिए, कितना 2 सेकेंड ले रही है। कैलकुलेट द डिस्टेंस इट ट्रेवल्स ड्यूरिंग दिस टाइम, हमें डिस्टेंस फाइंड करना है। तो हमें क्या फाइंड करना है डिस्टेंस, कितना है इसके अंदर डिस्टेंस हम 2 इक्वेशन से फाइंड आउट कर सकते हैं। पहली इक्वेशन
ये वाली और दूसरी ये वाली। लेकिन इक्वेशन फाइंड करने से पहले हमें क्या चाहिए, इसकी इनिशियल वेलोसिटी तो निकालनी पड़ेगी ना। इनिशियल वेलोसिटी तो हमें पता ही नहीं कि किस वेलोसिटी से वो ट्रेवल कर रहा था, तो हमें इनिशियल वेलोसिटी इसकी यू तो दोनों इक्वेशन में हमें नीड है, तो यू तो निकालना पड़ेगा। तो यू कैसे निकालेंगे हम, फर्स्ट वाली इक्वेशन को सॉल्व करके। फर्स्ट वाली इक्वेशन क्या है अपनी, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब देखो फाइनल वेलोसिटी है हमारे पास, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी हम निकालेंगे, एक्सेलरेशन है हमारे पास और टाइम भी दे रखा है, तो हम इसके अंदर से क्या निकालेंगे, इनिशियल वेलोसिटी निकालेंगे। तो u निकालेंगे तो ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इधर जाएगा v माइनस ए टी। ये क्या है हमारे पास 0। देखो सबकी यूनिट्स भी सेम है, किसी की यूनिट्स हमें चेंज करने की नीड नहीं है। माइनस एक्सेलरेशन कितना है, माइनस का 6 और टाइम कितना है अपने पास 2। इसको सोल्व करेंगे तो 0 माइनस का 12, तो यानी कि किसका आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 12 मीटर पर सेकेंड। ये हमारी क्या आ गई, इनिशियल वेलोसिटी आ गई, क्योंकि दोनों इक्वेशन में से किसी में भी वैल्यू पुट करेंगे हमें इनिशियल वेलोसिटी तो चाहिए, ठीक है। तो इस वाले इक्वेशन पहले पुट करके देख लें, तो s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इससे निकाल के देख लेते हैं हम s। तो u हमारे पास कितना आ गया 12, टाइम कितना है हमारे पास 2 प्लस हाफ, एक्सेलरेशन कितना है -6 इंटू टी कितना है हमारे पास 2 का स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेते हैं, 12 को 2 से करेंगे तो 24 प्लस नीचे डिवाइड में -6 इंटू 2 2 ज़ा 4। दोबारा सॉल्व करेंगे 24 प्लस, तो ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और 6 4 जो कितना होता है 24 डिवाइड बाई 2। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 12। तो s की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 12 मीटर, यानी कि कितना डिस्टेंस कवर करेगा वो 12 मीटर। अब इस वाली इक्वेशन से और सॉल्व करके देख लेते हैं हम, ठीक है। v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। फाइनल वेलोसिटी हमारे पास 0, इनिशियल वेलोसिटी 12 का स्क्वायर 2, एक्सेलरेशन है कितना है हमारे पास -6 इंटू s। इसको सॉल्व करेंगे 0 -144 इक्वल टू माइनस का 12 इंटू s। 144 डिवाइड बाई माइनस का 12 इक्वल टू s। तो 12 से कितना होता है, माइनस से माइनस कट गया, और ये 6 से 72, फिर 3 से, और ये 36, फिर 3 के टेबल से 12। तो देखोगे तो यहाँ पे भी क्या आ गया, हमारे डिस्टेंस की वैल्यू क्या आ गई 12 मीटर। अब आपने देखा कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हम इस वाली इक्वेशन में वैल्यू पुट कर रहे हैं या फिर थर्ड इक्वेशन में, आंसर हमारा क्या आएगा, सेम ही आएगा। तो यहाँ पे हमारा डिस्टेंस कितना निकला 12 मीटर। इसका मतलब ये है कि जो ड्राइवर है वो दूसरी व्हीकल से डिस्टेंस मेंटेन करके क्यों चलते हैं, क्योंकि ब्रेक मारने के बाद भी है ना कुछ डिस्टेंस वो व्हीकल क्या करता है, ट्रैवल करता है। इससे कितना ट्रैवल किया 12 मीटर, ब्रेक मारने के बाद भी इसने 12 मीटर डिस्टेंस कवर किया है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है, अगर हम बोलते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड चेंज हो रही है, इसका मतलब उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है, और वेलोसिटी चेंज होने का मतलब क्या है कि वो बॉडी, वो ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, एक्सेलरेट कर रहा है। अगर किसी की वेलोसिटी चेंज होती है तो इसका मतलब या तो उसकी स्पीड चेंज हो रही है या फिर उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है। अगर मैं आपको एग्जांपल लूँ कि इस रेक्टेंगल में अगर कोई व्हीकल चला आ रहा है, सपोज कोई कार चला रहा है और उसको सडन टर्न लेना है यहाँ से, तो अपनी वेलोसिटी को क्या करेगा, चेंज करेगा। इस पॉइंट पे वो वेलोसिटी को चेंज कर देगा, इसके आगे जाएगा वो कांस्टेंट वेलोसिटी से ड्राइव कर सकता है। लेकिन जब वो दोबारा टर्न लेगा तो उसको अपनी वेलोसिटी क्या करनी पड़ेगी, फिर से चेंज करनी पड़ेगी। रेक्टेंगुलर पाथ को फॉलो करेगा तो उसको थर्ड टाइम इस वाले कॉर्नर पर भी वेलोसिटी चेंज करनी पड़ेगी, और लास्ट में इस वाली कॉर्नर पर भी वेलोसिटी चेंज करनी पड़ेगी। तो अगर हम रेक्टेंगुलर ट्रैक का एग्जांपल लेते हैं तो हमने यहाँ पे देखा कि कार ड्राइवर ने 4 बार यहाँ पे अपनी वेलोसिटी क्या की, चेंज की। अगर हम हेक्सागोनल का लेंगे तो यहाँ पे भी क्या करेगा, वो 6 बार ही अपनी वेलोसिटी को क्या करेगा, चेंज करेगा। लेकिन सर्कल एक ऐसा एग्जाम्पल है
कि वो वेलोसिटी चेंज नहीं करेगा, वो पूरा राउंड कंप्लीट कर लेगा एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ। डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज एट एवरी पॉइंट, लेकिन इसके डायरेक्शन हर पॉइंट में क्या होगी, चेंज। जब वो यहाँ पे ट्रैवल करेगा तो उस समय उसकी डायरेक्शन यहाँ पे होगी, आगे आएगा तो उसकी डायरेक्शन यहाँ पे होगी, आगे आएगा तो डायरेक्शन तो वो हर पॉइंट पे क्या करेगा, चेंज करेगा, लेकिन वो उसकी स्पीड क्या रहेगी, थ्रू आउट कॉन्स्टेंट रहेगी। तो सर्कुलर मोशन एक ऐसा एग्जाम्पल है जो यूनिफॉर्म स्पीड से क्या करेगा, पूरा ट्रैवल करेगा। तो हम देख लेते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है। इफ अ बॉडी इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ, एक सर्कुलर पाथ में घूम रही है विद यूनिफॉर्म स्पीड, यानी कि उसकी स्पीड तो कहीं पे भी चेंज नहीं हो रही है, पूरा राउंड वो कंप्लीट कर लेगा कांस्टेंट स्पीड के साथ। हमने ऊपर के जो एग्जांपल देखा तो हर कॉर्नर पे क्या किया, यहाँ पे उसकी स्पीड क्या हुई, चेंज हुई, लेकिन सर्कल में कोई स्पीड चेंज नहीं होती। तो हम इसको क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब देखो वेलोसिटी का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। जो ये डिस्प्लेसमेंट है ये एक्चुअल में है क्या, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। तो हम डिस्प्लेसमेंट को क्या लिख सकते हैं, डिस्टेंस लिख सकते हैं। तो वेलोसिटी इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, ये यहाँ से चला और घूम के वापस यहीं पर आके, इसका मतलब ये क्या कर रहा है, इसके सर्कमफेरेंस कवर कर रहा है। तो हम डिस्टेंस को क्या लिख सकते हैं, सर्कमफेरेंस अपॉन टाइम। और सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr। ठीक है, तो यानी कि जब भी सर्कुलर मोशन की बात होगी और आपको वेलोसिटी निकालने के लिए बोला जाएगा तो आपको कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा, 2πr अपॉन में t। अब यार देखो, आप ऊपर डायग्राम में देख सकते हो कि एक बच्चे ने एक स्टोन को थ्रेड से बांध रखा है और उसको कंटिन्यू घुमा रहा है। ठीक है, कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ वो मूव तो कर रहा है, लेकिन उसके हर इंस्टेंट पे उसकी क्या है, डायरेक्शन चेंज हो रही है। अब डायरेक्शन चेंज हो रही है कैसे पता चला, जैसे ही वो फोर्स लगाना छोड़ देगा, मान लो उसने फोर्स लगाना यहाँ पर छोड़ दिया तो ये स्टोन कहाँ जाएगा, इस डायरेक्शन में निकल जाएगा। अगर उसने फोर्स लगाना इस पॉइंट पे छोड़ा तो स्टोन की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, ये वाली हो जाएगी। होप सो ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक इट, सब्सक्राइब इट और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिए। अगर आपको मुझसे कोई पर्टिकुलर टॉपिक या पर्टिकुलर चैप्टर पढ़ना है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन बॉक्स में बता सकते हैं। अब हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियोज़ में, जब तक के लिए स्टे हेल्थी एंड गुड बाय।